से जुड़ी काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी गरीबों की सहायता होती है, वहाँ ज़रूर करते हैं हम, ज़रूर करते हैं। So our journey started with the want of helping others, and thus we reached out to Robinhood Army, one of the biggest organizations helping people during COVID times, and they helped us reach an active member and a participant of RHA India, Mr. Vivek Mishra. आज हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम आरिफ नगर से। आरिफ नगर के बाद हम छोले पे जाएंगे, वहाँ से हमारा जो 11 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, फिर हम वहाँ से त्रिलंगा जाएंगे। त्रिलंगा से हमको फूड पिक करना है, वहाँ से हम हमारा बाग मुगलिया रहेगा और बाग मुगलिया से वापस आएंगे तो अन्ना नगर से होते हुए फिर हम गोविंदपुरा, प्रभात और अशोका गार्डन पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो टोटल आज हम देखें तो 70 to 80 फैमिलीज़ का हमारे पास में राशन रहेगा और वो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज। हम फर्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं आरिफ नगर की जो बस्ती है ये रेलवे ट्रैक से आपको दिख रहा है, यहाँ से पूरी काफ़ी बड़ी बस्ती है। लेकिन हम कहीं भी फूड जब भी बांटते हैं तो हम बस्ती के अंदर नहीं जाते हैं। बस्ती के अंदर जाने से ये होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाती है। तो हम जनरली जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको बाहर बुला लेते हैं बस्ती से। तो अभी वही लोग जितनी फैमिली की ज़रूरत है वो फैमिली बाहर आ जाएगी और हम उनको वो राशन प्रोवाइड करेंगे। हमने पेपर बिछाया, न्यूज़पेपर रखा और सामने वाले बंदे को वहाँ खड़ा किया, हमने उस पर राशन रखा उस न्यूज़पेपर पे, उन्होंने राशन उठाया और वो चले गए। तो ऐसे हम बांटते हैं ताकि हम किसी भी पर्सन से कांटेक्ट नहीं करते। तो लेस कांटेक्ट इसको ध्यान रखा जाता है कि भाई इतना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। हमने रख दिया जब तक वो वहीं खड़ा रहेगा और जब हम रख के हट जाते हैं तब वो राशन को पिक कर लेता है, तो उसको भी राशन मिल जाता है और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है लोगों से। मेरा पता है कभी लाइफ में अच्छा काम करने का ऐसा वो नहीं था कि मैं कभी कुछ करूँगा या ऐसा कोई काम करूँगा। लेकिन सडनली 2016 में मेरा ब्रदर एक्सपायर हुआ और ब्रदर एक्सपायर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मैं लोगों से दूर रहने लगा था। अचानक से अच्छा नहीं लगता था, मैं लोगों से नहीं मिलता था और काफ़ी शांत, रिलेटिव से दूर, फ्रेंड से दूर। तब मेरा एक दोस्त रॉबिनहुड आर्मी में ही है, विजय, तो उसने मुझसे एक बार बस कहा कि यार खाना बांटा, एक बार मेरी जगह ये चला जा और इस खाने को थोड़ा सा बांटना है, इसको फूड ड्राइव को करना है। तो मैंने मन मारते हुए बस चला गया। अब मैं मन मारते हुए वहाँ गया तो डोनर से मैंने खाना उठा लिया। खाना उठा के हम लोग बस निकल रहे हैं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार खाना खाएगा क्या, खाना बटेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खाना बटता कैसे और इसको बांटना कैसे, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो अभी हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, आरिफ नगर और छोला, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डन हो गया है। अब हम यहाँ से न्यू मार्केट जा रहे हैं। पहले हमारा एक वॉलंटियर है दीपक, उसको हम पिक करेंगे। फिर वहाँ से 6 नंबर से हम अपना 6 नंबर स्टॉप से राशन पिक करेंगे, वहाँ से औरा मॉल, वहाँ से राशन पिक करेंगे और 2 जगह से राशन पिक करके हम वहाँ से बाग मुगलिया जाएंगे। तो तभी मैं लोगों से पूछ रहा, तो किसी ने कहा हाँ दे दो, किसी ने कहा नहीं दे दो। तभी एक आदमी मेरे को सडनली मिला, मैंने उससे बोला कि यार खाना खाएगा, तो जब उसने मेरे को एकदम तुरंत कहा हाँ भैया कि मेरे को खाना चाहिए, आप प्लीज़ दे दीजिए, और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो यार मेरे दिमाग में लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यार आदमी 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको बस चेक करने के लिए वहाँ बैठ गया। मैंने कहा ठीक है तू खा यार, मैं तेरे को खिलाता हूँ। तो मैं उसको खाना खिला रहा था। अब यकीन मानेंगे उसने 10 पूड़ी उस टाइम खाई। तो मेरे को यार जब वो पूड़ी खा रहा था, जब वो खाना खा रहा था ना, तो उसको देख के लगा कि यार ऐसा हो सकता है कि लिटरली इतना खाना फिक रहा है और लोगों के पास खाना नहीं है। तो फिर मेरे को वो जो एनर्जी मिली उसको देखकर, जो पॉजिटिव वाइब्स आई, वो बहुत सही थी यार। और उसके बाद से मैं कभी बैक नहीं हुआ और रॉबिनहुड आर्मी में आज तक एक्टिव वॉलंटियर हूँ पिछले 4 साल से। अब हम त्रिलंगा आ चुके हैं। यहाँ से अब हम एक हमारे रॉबिन है जो यहाँ पे राशन पैक करते हैं, राशन कलेक्शन करते हैं। तो अब हम वहाँ से राशन पिक करने वाले हैं, तो हम चलते हैं वहाँ से, उनसे मिलते हैं और राशन पिक करते हैं। मैं अमरजीत सिंह एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। इसमें आटा डाला हुआ है, ये चावल है, इस पैकेट में दाल है और कुकिंग ऑयल है, ये नमक, मसाले और बिस्किट का पैकेट और एक लाइफ बॉय का साबुन। मैंने रॉबिनहुड आर्मी आज से 1.5 साल पहले ज्वाइन की थी। तब हम बच्चों के एजुकेशन ड्राइव वाले प्रोग्राम में मैं और मेरी पत्नी शामिल होते थे।
लेकिन जब से कोविड-19 मार्च में इतनी तेज़ी से बढ़ा है तो वो एजुकेशन ड्राइव अब बंद है और मैं और मेरे रॉबिन हुड आर्मी के सारे साथी आज ज़रूरतमंद लोगों को ड्राई राशन के पैकेट बनाकर भेज रहे हैं। क्योंकि मेरी मेडिकल हिस्ट्री कोविड-19 के लिए नेगेटिव है, इसलिए मैं अपने घर में रहकर अपने पुराने साथियों, अपने बैंक के मित्रों के सहयोग से राशन प्रोक्योर करता हूं और फिर उनको पैकेट में, जो कि एक स्टैंडर्ड किट बनाते हैं हम, उसमें कन्वर्ट करके आगे बांटने के लिए भेजता हूं। तो एक दादी आई मांगने, भैया बोले खाना दे दो। हमने खाना दे दिया। तो बोले भैया हमको मदद चाहिए थी। तो हमको लगा यार ये पैसे मांगेगी। तो मैंने कहा दादी पैसे तो नहीं दे पाएंगे हम आपको, आप खाना ले लो। बोले भैया खाना तो हम ले लेंगे और हम सब खा भी लेंगे अभी, लेकिन हमको एक मदद चाहिए थी आपसे। मैंने कहा बताएं किस टाइप की मदद। बोले भैया हमारी जो मेरी बहू है वो जो है अंदर है, डिलीवरी के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टर उसको अंदर हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं। उसको बोलना कुछ दिक्कत हो रही है और वो बोल रहे हैं कि आप ब्लड लाओगे तभी इसका काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, हमको इसको ब्लड चढ़ाना है। और बोले मेरे जो लड़का है, इसका जो बहू का पति है, लड़का है मेरा, उसके दिमाग में कुछ दिन पहले बुखार चढ़ गया था, दिमाग का बुखार हो गया था, तो उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। और मेरे पास बाबूजी बोले सिर्फ 1000 रुपये, 1000 रुपये हैं। इस 1000 में मैं 2 दिन से यहीं पर ही हूँ, इन लोगों को सिर्फ ब्रेड खिला के काम चला रही हूँ। और अब 800 रुपये बचे। अब मैं 800 रुपये में कैसे ब्लड लेने जाऊँ और कैसे क्या करूँ। आप ये 700 रुपये रख लो, मुझे एक यूनिट ब्लड दिलवा दो, और 100 रुपये में ये खर्चे खाने के लिए। तो मैंने कहा दादी आप एक काम करो, अब 3:30 बज रहा, अब 3:30 बजे कैसे क्या ब्लड करें। तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ कुछ आपके लिए। अब हमीदिया ब्लड बैंक में मैंने बात की, मैंने कहा आप लेके आओ कागज़, मैंने कहा आपको सुबह करवा देंगे ब्लड। बोले भैया अभी चाहिए, नहीं तो ये लोग बाहर पड़ी हुई है बहू, और बोले ये मर जाएगी सुबह तक। इसको मतलब प्रेगनेंटली डिलीवरी होने वाली थी 9वें महीने में, उसको मिर्गी आ रही थी बार बार, तो मिर्गी में उसका ऑपरेशन किया नहीं जा सकता था। तो अब उनको ब्लड चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। अब हम 3:30 बजे मैं और एक वॉलंटियर लिए और उनके घर से एक आदमी को लिए। मैंने कहा आप चलिए हमारे साथ में, हम आपको ब्लड करवाते हैं। ब्लड बैंक गए, हमीदिया हॉस्पिटल गए। हमीदिया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है पहचान का, भैया उसको रेफरेंस दिया डॉक्टर्स का, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, मैंने डॉक्टर के रेफरेंस दिए। और मैंने कहा यार ऐसी ऐसी कंडीशन है और अपने को ब्लड इनको हेल्प करनी है और ये ग्रुप चाहिए, है क्या। बोले सर है ये वाला ग्रुप। तो मैंने कहा आप करो। बोले सर डोनेट लगेगा, कोई डोनर चाहिए अपने को ब्लड के लिए। तो मैंने कहा कौन सा ग्रुप चलेगा। तो बोले सर कोई सा भी चल जाए अभी फिलहाल। मैंने कहा भाई मेरा O पॉजिटिव है, मेरा ले लें। बोले ठीक है सर आपका दे दो। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख अब पैसे एक भी नहीं दूंगा क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, मैं डोनर तुझे दे रहा हूँ। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे मत करो, आप सिर्फ ये डोनर करवा दो, बाकी मैं समझ लूँगा, आप ब्लड ले जाओ। फिर मैंने एट अ टाइम 3:30 पौने 4 बजे अपना ब्लड दिया, O पॉजिटिव ब्लड मैंने अपने उनको डोनर किया। और वहाँ से एक ग्रुप लिया और उठा के उनको वापस हॉस्पिटल छोड़ा, तब जाके मैं 5 बजे घर गया सुबह। ये पार्ट है, ये सब मेरे को इसी में फील हुआ है, तो इसीलिए मैं इसमें बहुत दिल से काम करता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक श्रीवास। मैं भोपाल RHA से हूँ एंड मैंने 2018 में भोपाल RHA ज्वाइन किया था। एंड हम भोपाल RHA जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स में करते हैं। एक हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और जो खाना वगैरह रहता है, जो बचे हुए शादीज़ वगैरह में जो हमें मिलता है, हमारे वॉलंटियर्स जो भी सबसे नियरेस्ट होते हैं हम उनको कॉल करते हैं एंड हम वहाँ से खाना पिक करते हैं। एंड वहीं के आजू बाजू की जो लोकेशंस होती हैं वहाँ पे हम खाना उन लोगों को जल्द से जल्द विदिन 1 आवर के अंदर हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। एंड इसी टाइप की जैसे कोविड-19 आया है तो इसमें बहुत सारे दुकान बंद हो गई हैं, जिनको वर्कर्स के पास खाना नहीं है, उनके पास पकाने के लिए कोई राशन नहीं है। तो हम RHA ने एक हमने राशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को जिनके पास राशन नहीं है। हमने अभी आज बहुत सी लोकेशन कवर करी है। हम राशन में दाल दे रहे हैं, उन्हें चावल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं और हम उन्हें तेल दे रहे हैं। क्या करता है
सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी बिक्री नहीं, बिक रही, लोग ले रहे हैं? कहाँ यार, क्यों कम बिक पा रही सब्जी भी अभी, नहीं बिक पा रहे? बहुत कम ही बिक रही है, तो 150 कमा ही लेते, आज ही पे लगा रहा है। अच्छा चलो ठीक है। चाय बेचा सर, चाय बेचती हैं कहाँ पे? ये ऐसे ठेला में वाला अवेलेबल होता है। घर में और कौन कौन है? कोई नहीं है सर, बच्चे हैं 3। और हस्बैंड कहाँ गए थे? वो गाँव पे है तो भाई चेक गए। अच्छा गांव पे वहीं पे। चलो अभी आप कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं? ठीक है काम ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं घर पर ही रहती हूँ। हाँ मम्मा है, मैं अकेली हूँ। आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? कहाँ से हैं आप? मामा ही बात, मुंबई बाग से। तो प्रॉपर यहाँ अकेले आप ही रहते हैं और साथ में? मम्मा रहती है। मम्मा रहती हैं, ठीक है चलिए। क्या करते हैं आप वैसे? मेरा नाम राहुल सेंगर है और मैं एक रॉबिन हुड आर्मी का एक एक्टिव पर्सन हूँ और मैं रॉबिन हुड आर्मी से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी रॉबिन हुड आर्मी में मैं के एज द टीचर के एक अंडर काम कर रहा हूँ, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्लासेस उनकी नहीं हो पाती हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अभी हम उनको पढ़ाएँ और क्लासेस उनको लें जाकर, क्योंकि कोविड-19 है तो उसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है और ये भी पॉसिबल नहीं है कि उनके पास फॉर्म्स वगैरह हों तो हम उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दे पाएँ। तो अभी हमारी जो रॉबिन हुड आर्मी की जो टीम है, अभी ड्राई फ्रूट्स का पैकेट्स बना के हम गरीब परिवार की जो फैमिलीज होती हैं उनको अभी हम बांट रहे हैं। वो तो 2 साल पहले की बात है, मैं एक रास्ते से जा रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि रॉबिन हुड आर्मी की जो टीम है वो कुछ परिवार जो गरीब परिवार होते हैं उनकी मदद कर रही थी। लाइक कैसे भी, जैसे कि कुछ बच्चे उनको खाना खिला रहे थे, क्योंकि उस समय तो जैसे भी मदद हो सके खाना खिला रहे थे। तो मैं उनसे मिला, तो मुझे जब उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि आप अपने काम करने के साथ साथ भी कुछ टाइम निकाल सकते हो उन लोगों के साथ, तो आपका साथ क्या है क्या नहीं है, वो सारे मुझे उन्होंने बातें बताई, मुझे अच्छा लगा। तो तब से मेरे को भी इंटरेस्ट हुआ और वीक में 1 से या 2 दिन मैं रॉबिन हुड आर्मी को देता हूँ। एक बार की बात है कि जब मैं रॉबिन हुड आर्मी के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे अंदर 5 बच्चे पढ़ते थे और जब वो 5 बच्चे को मैं पढ़ाता था ना तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता था कि यार मैं वाकई में कुछ कर रहा हूँ 5 बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास ये चीज़ की सुविधा नहीं है। और आज मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मेरे अंदर रॉबिन हुड आर्मी के अंदर की रहने के बाद मेरे अंदर जो बच्चे हैं 70 से 80 बच्चों की मैं क्लासेस लेता हूँ और जब वो 70 से 80 बच्चे मुझे सर करके जो बोलते हैं ना, मुझे रियली बता रहा हूँ, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि वाकई में मैंने कुछ काम किया है। लाइफ में मैं कुछ करूँ ना करूँ पर ये बच्चे मुझे याद ज़रूर रखेंगे। रॉबिन हुड आर्मी के अंदर रहने के मुझे एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है कि ज़िंदगी भर मैंने शायद मुझे कोई याद कर पाएगा। यार कभी आप काम करना, जैसे कि आप कभी ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करके कुछ खाना मंगाते हो 100 का 150 का जो भी मंगाते हो स्विगी जोमेटो से, और कभी 2 या 3 दिन से एक बंदा वो होता है कि जिसने खाना नहीं खाया। अगर आप जो खाना 100-150 का ऑर्डर करके मंगा के जो खाते हो ना, उस खाना खाने के बाद और एक बंदा उसको जिसने 2 या 3 दिन से खाना नहीं खाया उसको खाना खिलाने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी शायद स्विगी और जोमेटो के खाने में वो नहीं मिल पाएगी। मैं तो कहूँगा कि आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करो और खाओ, पर लेकिन कुछ टाइम और हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो एक बार ही किसी एक गरीब की ऐसी मदद करो कि उसकी दुआ आपको मिले और वो भी आपको याद रखे ज़िंदगी भर के लिए। मेरे को एक्चुअल में क्या है कि जब से मैं रॉबिन हुड आर्मी से मिला हूँ ना, मुझे दिन प्रतिदिन एक ऐसा मोटिवेशन लेवल मेरा बढ़ता जाता है कि मैं और कुछ करूं। और कहीं कंपनियों में भी ऐसे होता है कि आज मैंने बेटर किया, तो जब मैं एक दिन मदद करता हूं ना किसी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और मैं सोचता हूं कि कल भी मैं वही मदद करूं। रॉबिन हुड आर्मी से मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि रॉबिन हुड आर्मी ना ही किसी से डोनेशन मांगती है, ना ही किसी से पैसा लेती है। वो एक ऐसी सर्विस है जो कि आप अगर खुद से करोगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो रॉबिन हुड आर्मी से मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। रॉबिन हुड आर्मी एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में दिल्ली से स्टार्ट हुआ और ये इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 180 सिटीज़ और इंडिया के बाहर 14 अलग कंट्रीज़ में है। रॉबिन हुड आर्मी काम करती है एलिमिनेटिंग हंगर, फूड वेस्टेज एंड इलिटरेसी के ऊपर।
रॉबिनहुड आर्मी के 2 पार्ट हैं। पहला रॉबिनहुड आर्मी जो सरप्लस फूड, जो भी शादी पार्टी रेस्टोरेंट में खाना बचता है उस खाने को पिक करते हैं और जो भी होमलेस नीडी पीपल्स या रोड साइडर्स होते हैं उन तक वो खाना पहुंचाती है। दूसरा होता है रॉबिनहुड एकेडमी। रॉबिनहुड एकेडमी का काम होता है कि जिन बस्ती में बच्चे रहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको बेसिक एजुकेशन देना और उनके स्कूल में एडमिशन्स करवाना। रॉबिनहुड आर्मी के अपने कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो हमेशा काम करती है और उस पर हमेशा स्टैंड रहती है। पहला होता है ज़ीरो फंड्स। इसमें हम किसी भी तरीके की कोई भी मॉनेटरी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम किसी से भी इस काम के लिए पैसा नहीं लेते। दूसरा है नो रिलीजियंस। रॉबिनहुड आर्मी किसी भी धर्म को नहीं मानती है, किसी भी जाति को नहीं मानती है। वो सिर्फ मदद करने पे बिलीव करती है और हमेशा मदद करती है। एंड थर्ड कोर प्रिंसिपल्स है नो पॉलिटिक्स। रॉबिनहुड आर्मी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट नहीं है और ना ही इस काम को किसी भी पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। गाइज़, अगर आप रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ने के लिए आप उसकी सिटी वाइज पेज होते हैं। फेसबुक पर आप जाएंगे तो रॉबिनहुड आर्मी भोपाल, रॉबिनहुड आर्मी इंदौर, जबलपुर और ऐसे यूपी के कई कंट्रीज़, लखनऊ, तो ऑल इंडिया में सिटी वाइज पेज हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। साथ में आप www.robinhood.army.com लिंक है, उस पर आप ज्वाइन जाके अपना फॉर्म भरिए, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे RHA इंडिया पेज है, आप उसको फॉलो करें और अपनी अपडेट्स देखते रहें साथ में।